नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो अंतिम चरण में बिहार चुनाव का प्रचार थम गया। आज प्रचार का भोंपू खामोश हो गया और इस चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। इसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने घुसपैठियों पर खासा जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बिहार में जो वोटर यात्रा निकाली थी वो घुसपैठियों को बचाने के लिए थी, लेकिन हरियाणा में चुनाव चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ चुके राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी देश में जितने भी चुनाव जीत रही है वो चोरी से जीत रही है और बिहार में भी उसकी कोशिश चुनाव चोरी करने की है। इसलिए महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव चोरी है और मीडिया भी इस चुनाव चोरी को नहीं दिखा रहा। चुनाव चोरी पर पर्दा डाला जा रहा है। देखिए, शाम 5 बजते ही बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के प्रचार का भोंपू खामोश हो गया और सियासत जनसंवाद में जुट गई। लेकिन जब तक वक्त बाकी था, एनडीए और महागठबंधन ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। आखिरी चरण में बीजेपी नेताओं की जबान पर जंगलराज और घुसपैठिया चस्पा रहा, तो महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि घुसपैठिए की आड़ में बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर लाखों गरीबों के वोट लूट लिए और यह सिलसिला चुनाव में भी अलग तरीके से जारी। शनिवार को पीएम मोदी ने घुसपैठिए पर खासा जोर दिया, तो आखिरी दिन अमित शाह भी घुसपैठिया राग गाते रहे। लेकिन कांग्रेस समेत महागठबंधन का कारवां वोट चोरों को ललकारने लगा, कथित वोट चोरों के नाम भी बताने लगा। कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, एसएस संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं। घुसपैठिए आपके संतानों के हक की चोरी करते हैं और ये उन चोरों को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। आपकी रोजी रोटी पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे बेटियों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। ये हमारे संविधान ने आपको एक सबसे बड़ी शक्ति दी है, जिससे आप इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार के लिए आप खुद निर्णय ले सकते हैं। और आज आपने देखा है कि संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की। कुछ दिन पहले राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था। यात्रा का उद्देश्य क्या था? यात्रा निकाला था उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए, घुसपैठिए को बचाने के लिए। मेरे भाई राहुल गांधी ने देश भर की भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद न्याय यात्रा की, उसके बाद यहां बिहार में कौन सी यात्रा की? वोट चोरी की यात्रा की। आपके वोट को बचाने के लिए इन चोरों से, जो आज इस स्तर पर आ गए हैं कि आपका वोट छीन रहे हैं, आपसे चोरी कर रहे हैं। कई टीमें चुनाव लड़ रही हैं, कोई बी टीम है, एक सी टीम भी है और एक पी टीम भी है। जो बीजेपी है उसकी एक पी टीम भी है। बी टीम तो सब जानते हैं और सी टीम जानते हो कौन है? चुनाव आयोग। सी फॉर चुनाव आयोग। जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो अंत में पकड़ा जाता है, हां या ना?
जो चोरी करता है वो डरता है, हां या ना? पकड़े जाने से डरता है, हां या ना? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में, और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं। और एक ना एक दिन भाइयों और बहनों ये पकड़े जाएंगे। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। उसने अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मुझे बताओ सासाराम वालों, बिहार में घुसपैठियों की कोई जगह होनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, होनी चाहिए। ये लोग घुसपैठिए को बचाना चाहते हैं। घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहा है, हमारे गरीबों का राशन में हिस्सा ले रहा है और देश को भी असुरक्षित कर रहा है। एक पत्रकार आए मेरे पास, माइक लेके आए और उन्होंने कहा कि आप बिहार के चुनाव के बारे में क्या सोचते हो? और मैंने उनको जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है, उसके बारे में आप क्यों नहीं पूछते मुझसे? बिल्कुल चुप हो गया। भाइयों और बहनों, हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लोगों ने चोरी किया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री ने तेजस्वी और राहुल गांधी को घुसपैठियों का समर्थक बताया, तो लगे हाथ ये भी दावा किया कि बीजेपी को घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए, लेकिन सीधी चेतावनी दी कि वोटर चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। घुसपैठियों के आड़ में बीजेपी की वोट चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोकतंत्र की लूट करने वालों को उसकी सजा जरूर मिलेगी। ये लालू के बेटे और राहुल को जो करना है वो करने दो। मैं आज सासाराम की भूमि पर से कहकर जाता हूं, बिहार और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक बनाया है। हमें नहीं चाहिए घुसपैठिए के वोट। मैंने नरेंद्र मोदी पे साफ सीधा आरोप लगाया, अमित शाह पे आरोप लगाया, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, इस पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि मिलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इस आरोप का जवाब दिया? बोला कि नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूं, बोला? अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं? ज्ञानेश ने बोला नहीं, बोल नहीं सकते, क्योंकि देश के सामने मैंने सच्चाई रखी है। बिहार में एसआईआर के दौरान कितने घुसपैठिए मिले, इसका जवाब न तो चुनाव आयोग ने दिया, न ही बीजेपी ने, और मीडिया ने भी इस सवाल को गौड़ कर दिया। यही वजह है कि बीजेपी की पलटन अब भी घुसपैठिया राग गा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जनता को सावधान किया कि वोट चोरी सिर्फ वोटर लिस्ट में ही नहीं होती, बूथ पर भी होती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। ये कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, इतनी बड़ी हजारों में संख्या है, आपका किसी का वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है। तो राहुल जी किसके वोट की बात करे? किसके?
एक घुसपैठियों की वोट की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? राहुल बाबा को जितनी यात्रा निकालनी है निकाले, पटना से लेकर इटाली तक, मगर वो घुसपैठिए को बचा नहीं पाएंगे। बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे, आप इनके सामने खड़े हो जाइए, वोट चोरी नहीं करने दीजिए, क्योंकि अगर आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। भाई और बहनों, आप एक बात समझिए, इन्होंने वोट चोरी की है, हमने वोट चोरी पकड़ी है। ये जो हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अमित शाह जो हैं, वो हमसे डरते हैं। बात समझो, वो आपकी आवाज से, जनता की आवाज से, हिंदुस्तान की आत्मा से डरते हैं। सासाराम से अमित शाह ने दावा किया कि जंगल राज नए वेश में लौट रहा है और घुसपैठियों के रक्षक राहुल गांधी जंगल राज की वापसी चाहते हैं। लेकिन राहुल ने जेनजी से आह्वान किया कि वो बिहार में लोकतंत्र की लूट ना होने दें, बीजेपी के चुनाव चोरी के मंसूबों पर पानी फेर दें। जंगल राज वाले इस बार चेहरा बदल कर आए हैं, कपड़ा बदल कर आए हैं, भेष बदल कर आए हैं, मगर उनका निशान तो लालटेन और पंजाई है। सासाराम वालों, घुसने मत देना, वरना फिर से आगे बढ़ रहा बिहार जंगल राज से तहस नहस हो जाएगा, तहस नहस। हमने कर्नाटक में दिखाया, महाराष्ट्र में दिखाया, हरियाणा में दिखाया, वो जवाब नहीं दे सकते हैं। ना वो ब्राजीलियन मॉडल का जवाब दे सकते हैं, ना ये बीजेपी के नेताओं का जवाब दे सकते हैं, ना ये हजारों लाखों फर्जी वोटों का जवाब दे सकते हैं। एक महिला 100 बार अलग अलग पोलिंग बूथ में उसका नाम आता है, दूसरी महिला 200 बार 2 बूथ में उसका नाम आता है। वोट चोरी रोकना मेरी जिम्मेदारी है, मगर बिहार के हर युवा, हर जनरेशन जी के युवा की जिम्मेदारी है, हर किसान की, हर मजदूर की जिम्मेदारी। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि महागठबंधन के नेता बिहार में घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और मोदी जी का मकसद बिहार को विकसित राज्य बनाना है। लेकिन पूर्णिया से राहुल ने दावा किया कि अगर बिहार तनकर खड़ा हो गया तो वोट चोरों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना। आपने मोदी जी को बार बार वोट दिया है, आपने नीतीश बाबू को बार बार वोट दिया है और बिहार में ढेर सारा परिवर्तन आया है। अगले 5 साल में हम पूरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। आप कंपनी चलाना चाहते हो, सीईओ बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या फिर आप मजदूरी करना चाहते हो? आप में से कितने लोग मजदूरी करना चाहते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठा के दिखाओ, कितने लोग मजदूर बनना चाहते हैं? अब दिखाओ रोजगार कितने लोगों को चाहिए। प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी औरंगाबाद से जंगल राज का राग गाया, लेकिन औरंगाबाद से ही तेजस्वी ने सरकारी नौकरी का नारा देकर युवाओं में जोश भरा। अब 20 साल हो गया, हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी वो कोई काम नहीं करता था, बहुत गड़बड़ था। और आप जान लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था।
पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। तो देख रहे हैं इस सरकार में कोई नौकरी चाकरी किसी को मिल रहा है? लोग बाहर जाता कि ना जाता कमाए खाए? पढ़ाई ला तो 20 साल उन लोगों को मौका मिला। तेजस्वी को एक मौका मांग रहा है, एक मौका। तेजस्वी को एक मौका मिलेगा, हाथ उठा करके बताइए। एक मौका सरकार बनाने का। परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आएगा तो देगा। अरवल से अमित शाह ने यह भी दावा किया कि अगले 5 सालों में एनडीए की सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बेरोजगार कर दिया और मोदी जी ने पूरे देश को बेरोजगार कर दिया। अब सत्ता में इनके रहते नौजवानों को नौकरी मिलना नामुमकिन है। आने वाले 5 साल में हम विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, विकसित बिहार। आप लोग एनडीए का समर्थन करोगे क्या? जोर से बोलिए, करोगे? नीतीश जी में बिहार में और मोदी जी ने देश में रोजगार खत्म करने का काम किया है। भाइयों और बहनों, जेब में आपके मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को निकालिए, उसके पीछे देखिए क्या लिखा है। उसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना। लिखा है, नहीं लिखा है? या चाइना में बनता है, या जापान में, या कोरिया में, या वियतनाम में बनता है। हम चाहते हैं कि फोन के पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो, मेड इन बिहार लिखा हो। अरवल से शाह ने महागठबंधन को ठगबंधन कहा। दावा ये कि 14 नवंबर के बाद इसका वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन राहुल ने दावा किया कि खत्म सिर्फ नफरत होगी, मोहब्बत बढ़ती रहेगी। यही मोहब्बत शिक्षा देगी, यही मोहब्बत नौकरी देगी। मेरी बात सुन लो अरवल वालों, 14 तारीख को एक ठगबंधन का सफाया होने वाला है। नफरत से इनको देश का धन मिलता है। नफरत से ये जनता के ध्यान को इधर उधर भटका सकते हैं। नफरत से ये जनता को डरा सकते हैं। और जब जनता डरती है तो जनता सही सवाल नहीं पूछती। बिहार में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सारी की सारी या बेची जा रही है या बंद हो रही है। और अगर बिहार के युवा को रोजगार चाहिए तो उसे दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करनी पड़ती है। किशनगंज की रैली से राहुल ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। इल्जाम ये कि उनके खून में ही नफरत है, कांग्रेस के खून में मोहब्बत है। तो राजनीति में आते ही इसलिए ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और ये जो नामदार यहां घूम रहे हैं, ये दोनों नामदार हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं।